नमस्ते बच्चों। क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ है अपने राष्ट्र या देश के प्रति लगाव की भावना का विकास करना। असल में राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद के द्वारा क्षेत्र विशेष या सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास होता है। इसमें दूसरा शब्द आता है निरंकुश। निरंकुश का क्या अर्थ होता है? तो निरंकुशवाद का अर्थ होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। इसमें तीसरा जो शब्द आता है वो है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ऐसे समाज की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों के द्वारा की थी। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला का जो पहला चित्र था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे, जो स्वतंत्रता की देवी के सामने वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा फ्रांसीसी क्रांति जब हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, उस समय जो स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी उसको एक महिला के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। तो इसमें स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है और उसके सामने निरंकुश संस्थानों के अवशेष बिखरे हुए हैं। तो जो सारियों का कल्पना दर्श है उसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिसकी कल्पना किसमें की जा रही है? अलग अलग कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक में उनकी पहचान की जा रही है कि उन्हें उनके कपड़ों और पहनावों के आधार पर आप पहचान सकते हो कि वो किस राष्ट्र के हैं। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके थे और फ्रांस ने अपना क्रांतिकारी तिरंगा बना लिया था। तो प्रतिमा के पास अभी अभी ये लोग पहुँचे हैं। सबसे आगे आपका अमेरिका है और फिर स्विट्ज़रलैंड है और इसके बाद आपका फ्रांस है अपने झंडे के साथ में। इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने अपना काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़ा हुआ है। अभी तक जर्मनी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना है। 1848 के उदारवादी उम्मीद की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासत को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी इस कतार में शामिल हैं। और ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इन लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए हैं, ऐसी चित्रकार ने कल्पना की है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया की राष्ट्रों के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है।